दोस्तों, वैसे तो हमारे देश भारत में अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन दिवाली को देश का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, जिसकी रौनक नवरात्रि से ही शुरू हो जाती है। त्योहार इतना स्पेशल है कि इसे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई मनाता है। दशहरे से ही घर से लेकर दुकानों तक पूरे इलाके, शहर, राज्य या यूं कहें पूरे देश को ही सजाया जाता है। हर तरफ रौनक छा जाती है। बच्चे पटाखे जलाते हैं, घरों को देवियों यानी कि हमारी बहनें, माँ और दादी घर सजाती हैं, रंगोली बनाती हैं, दीप जलाती हैं, पिताजी रसोई को खाने पीने के सामान से भर देते हैं और हर कोई इस त्योहार को धूमधाम से मनाता है। लेकिन 80 और 90 के दशक में एक समय ऐसा भी था जब बच्चों के पास कुछ गिने चुने पटाखे होते थे, घर मिट्टी के होते थे, ख्वाहिशें छोटी होती थीं, लेकिन दिवाली तो तब भी बड़ी शान से मनाई जाती थी। और आज हम आपको दिखाएंगे उस सुनहरे दौर की दिवाली की कुछ यादें जो आपकी आंखों में खुशी के आंसू ला देंगी। 90 के दशक में बच्चों की दिवाली तो दशहरे के दिन से ही शुरू हो जाती थी। रोज शाम मोहल्ले में पटाखों की आवाज गूंज उठती थी। जब बच्चों को स्कूल से दिवाली की 21 से 25 दिन की छुट्टियां मिलती तो वो इतना खुश हो जाते हैं कि उछल कूदते अपने घर की ओर भागते और अपनी सभी किताबों को समेटकर बैग में पैक करके एक तरफ रख देते थे, क्योंकि पढ़ाई का इतना बोझ नहीं होता था कि छुट्टियों में भी पढ़ना पड़े। लेकिन आज के समय में तो बच्चों को एक हफ्ते की छुट्टी मुश्किल से मिलती है, उसमें भी होमवर्क, एक्स्ट्रा ट्यूशन और सेल्फ स्टडी से ही पूरा समय चला जाता है। अगर आप 90s में अपने बचपन को बिता चुके हैं तो आपने भी नट बोल्ट में पटाखे फंसाकर उन्हें पटक पटक कर जरूर फोड़ा होगा। इससे भी मजेदार होता था बर्तन में पटाखे फोड़ना। बच्चे खुले मैदान में पटाखों में आग लगाकर उसके ऊपर बर्तन रखते हुए तुरंत दूर भाग निकलते थे, और जब पटाखा फूटे तो बर्तन तेजी से हवा में उछलता था। इस चक्कर में कई बार हमें चोट भी लग जाती थी। तो आपने कौन से बर्तन में पटाखे फोड़े हैं, कमेंट्स में जरूर बताइए। और कुछ खुशकिस्मत बच्चों के पास रोल वाले पटाखे फोड़ने के लिए बंदूक भी होती थी, जिसके साथ बच्चे चोर पुलिस भी खेला करते थे। वहीं कभी कभी बच्चे अपनी कला का इस्तेमाल करके रावण जैसा दिखने वाला पुतला भी बनाया करते थे, जिसमें खूब सारे पटाखे होते थे और सभी दोस्त मिलकर इस रावण को आग लगाते तो घंटों की मेहनत 2 मिनट में फट कर खत्म हो जाती। लेकिन वो 2 मिनट का जो सुकून मिलता वो आज महंगे वीडियो गेम्स भी खेलकर नहीं मिलता है। बच्चों की तरह दिवाली का इंतजार पूरे परिवार को होता था। खासकर माँ और दादी के कंधों पर घर की सफाई की जिम्मेदारी होती थी, जिसके लिए वो महीने भर पहले से ही काम शुरू कर देती थी। और रविवार के दिन घर के सभी लोग साफ सफाई में हाथ बटाते थे। इस दौरान जो पुराना सामान निकलता था उसे देखकर अपनी यादें ताजा करना, खोए हुए सामान के मिलने की खुशी मनाना और धूल मिट्टी साफ करके घर को चमकाने में अलग ही सुकून मिलता था। वहीं बच्चे बगैर काम के सामान को उठाते और कबाड़ी वाले के पास बेचने चले जाते, जिससे मिले 5 से 10 रुपए से नाश्ता खाते, पटाखे खरीदते या फिर अपने गुल्लक में डाल देते थे। ये वही दौर था जब देश के करोड़ों लोगों के पास कोई बैंक अकाउंट नहीं होता था और मिट्टी से बना गुल्लक घर की शान होता था। और कई बार दिवाली की खुशियों में 4 चांद लगाने के लिए ये गुल्लक अपनी कुर्बानी तक दे देते थे, जिनमें से निकलने वाले पैसे परिवार के लिए नए कपड़े या घर में सजावट की चीजें खरीदने के इस्तेमाल होते थे। मित्रों, घर की सफाई के साथ साथ हमारी दादी, माँ और बहनें घर की दीवारों को भी चमका देती थी। जी हाँ, पुरुषों और बच्चों को साइकिल से लेकर मिट्टी लाने भेजा जाता था और उस मिट्टी को गीला करके महिलाएं अपने कच्चे घरों की दीवारों को लीपा करती थी। वहीं गांव में जिसके पास ईंट और सीमेंट से बना पक्का घर होता था, वो चूने से अपने घर की दीवारों को आज के पेंट की तरह रंगते थे। ये वही चूना था जिसे लगाने से पहले 24 घंटे तक भिगोकर रखना पड़ता था, और दीवारों पर चूने की पपड़ी आना तो एक आम बात थी। लेकिन दिवाली से पहले नया चूना लगाकर लोग अपने घर को फिर से एक बार खूबसूरत बना देते थे। लेकिन अब तो मॉडर्न जमाना हो गया है। जी हाँ, अब यहाँ पे काम वाली बाइयां ही साफ सफाई करती हैं। घर की सफाई का काम परिवार वालों के साथ मिलकर वो नहीं करते, बल्कि काम वाली बाई करती है। दीवारों के रंग रोगन भी इतने पक्के हो चुके हैं कि सालों साल वैसे ही रहते हैं, और पुराने सामान को फिर से इस्तेमाल करना एक सपने जैसा ही है। अब उस सुहाने दौर में वापस चले तो घर की लिपाई होने के बाद रंग बिरंगी आकृतियों से उन दीवारों को सजाया जाता था। दिवालें 20 दिन पहले ही रोज शाम घर के दिए जलाए जाते थे। कुछ लोग बांस से हैंगिंग लाइट भी बना देते थे, जिसमें दिया रखा जाता था और पूरा घर रोशन होता था। और हम ये सारे दिए खरीदते थे गांव के कुम्हार से, जो दिवाली के त्योहार का पूरे साल इंतजार करते थे। और दिवाली आते ही दिन में 16-16 घंटे काम करने के बाद वो
सैकड़ों दिए, घड़े और बाकी मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जिन्हें लेकर वो मार्केट में एक ठेला लगाते थे और 2 रुपए में 1 दर्जन के लिए दिए बेचा करते थे। दिवाली में घर तो आज भी रोशन होता है, लेकिन रोशनी का स्रोत आग नहीं बल्कि चमकती लाइट्स बन चुकी हैं और मिट्टी के दिए की जगह ले ली है स्टील के दिए ने। दिवाली के पावन अवसर पर गांव और शहर के मार्केट में अलग ही रौनक हुआ करती थी। हर दुकान में भीड़ होती थी। छोटी छोटी चीजें खरीद कर लोगों के चेहरों पर खुशी आ जाती थी। जैसे जैसे दिवाली करीब आती वैसे वैसे घर की सफाई पूरी हो चुकी होती और लोग जश्न मनाने के साथ देवी देवताओं की पूजा करने का तहे दिल से इंतजार करते थे। इस तरह शुरू होता था दिवाली के 5 दिनों का त्योहार, जिसके पहले दिन यानी कि धनतेरस को हम लोग झाड़ू और लक्ष्मी जी का कैलेंडर जरूर खरीदा करते थे। वही माँ और दादी एक छोटी चम्मच ही सही लेकिन बर्तन जरूर खरीदती थी, क्योंकि धनतेरस के दिन बर्तन और आभूषण खरीदने को शुभ माना जाता था। अगले दिन बच्चे अपने माता पिता या दोस्त के साथ पटाखे खरीदने बाजार जाते थे। उन जमानों में मुर्गा, चाप, पटाखे सबसे ज्यादा बिकते थे। वहीं कुछ बच्चे इनकी लड़ी भी खरीदते थे, जिसमें फट फट करते हुए 20 से 50 पटाखे एक साथ फूट जाते थे। वहीं पटाखों का सरदार माना जाता था सुतली बम को, जिससे बच्चे डरते थे लेकिन फिर भी खरीदते थे, क्योंकि इनका दमदार आवाज हमारे रोंगटे खड़े कर देता था। दूसरे स्थान पर आते थे 555 बम, जिनकी रस्सी काफी धीरे धीरे जलती थी, लेकिन जब वो बम तक पहुंचती थी तो पटाखे के ऊपर लगा कड़क कार्डबोर्ड का ढांचा फूटता तो बड़ा मजा आता। वहीं जो बच्चे बड़े पटाखे से डरते थे वो छोटे छोटे सांप वाले पटाखे जलाकर खुश रहते थे, जिसमें एक टैबलेट को आग लगाने पर एक बड़ा सा काला सांप निकलता था, जिसमें बच्चे अपने हाथ भी काले कर बैठते थे। वहीं हमारी बहनें अनार, जलेबी और छुरछुरी जैसे पटाखे जलाकर खुशी से झूम उठती थीं। पटाखों से उनका ख्याल रखने के लिए पिताजी उनके साथ खड़े रहते थे। वहीं दिवाली में हमारी बहनों को रंगोली बनाने में भी काफी मजा आता था। हम भी शाम होने से पहले पास बैठकर उन्हें रंगोली बनाते देखते थे और कई बार खुद भी अपनी कला कारीगरी दिखाने की कोशिश करते थे। शाम होते ही घर के चारों तरफ दिए और मोमबत्तियां जलाकर घर को रोशन किया जाता था और सबकी माँ दिवाली की शाम भी व्यस्त रहती थी, क्योंकि घर में लक्ष्मी माँ की पूजा की तैयारी जो करनी होती थी। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि धनतेरस और दिवाली के दिन हम भारतीय आज भी लक्ष्मी माँ की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। उस खुशनुमा दौर में घरों में मिठाई और सैकड़ों व्यंजन बनते थे, जिसमें शक्कर पारे के पकौड़े सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे, जिन्हें बड़ी खुशी से उन मेहमानों को परोसा जाता जो दिवाली की शाम हमारे घर आते। जी हाँ, रिश्तेदार और पड़ोसी एक दूसरे को दिवाली की बधाई देने उनके घर जाते थे, साथ बैठकर बातें करते थे और नए साल का इंतजार करते थे। रात के 12 बजे जब नया साल शुरू होता था तो पटाखे की आवाज तेज हो जाती, बच्चे खुशी से झूम उठते और बड़े बुजुर्ग ये प्रार्थना करते कि इस साल परिवार में हर किसी की तरक्की हो। धीरे धीरे पटाखों की आवाज कम हो जाती और दिवाली की खूबसूरत शाम खत्म हो जाती, लेकिन खुशियां नहीं, क्योंकि देश के कई राज्यों में दिवाली के बाद 5 दिनों तक यानी कि लाभ पंचमी तक दुकान और दफ्तरों की छुट्टी हुआ करती थी, जिसका फायदा उठाकर लोग अपने रिश्तेदारों के घर घूमने जाते थे और माँ बच्चों को नानी के घर ले जाती थी और बिना किसी टेंशन के बच्चे अगले 5 दिन भी एंजॉय करते थे। नए साल के अगले दिन भाई दूज का त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता था और ये 5 दिन साल के सबसे सुनहरे 5 दिन होते थे, जिसमें लोग अपने दुखों को भूलकर सिर्फ खुशियां मनाते थे। लेकिन फिर दिवाली भी निकल जाती और छुट्टियां भी पूरी हो जाती तो थोड़ा मूड ऑफ हो जाता। तो मित्रों, अगर आपकी दिवाली भी इसी तरह छोटी छोटी खुशियों से भरी है तो बधाई हो, आप अपनी जड़ों को नहीं भूले। इसी बात पर हमारी तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां, और आप भी कमेंट बॉक्स में एक दूसरे को हैप्पी दिवाली कहना मत भूलिएगा। इस वीडियो ने आपके बचपन की यादों को ताजा किया हो तो लाइक और शेयर करें। 5100 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए और ऐसे ही दिल छू लेने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।